So there is a lot of coordination from accounts in social media, और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है। उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। So there is a lot of organization, there is a lot of system behind how this is pulled. फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस जैनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया, अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट, सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके, सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं, अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं, ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानियों को चला रहा है रिपब्लिक टीवी। कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है। कौन दे रहा है उसको नैरेटिव? ये हु इज प्रोवाइडिंग दैट? आपके सामने, आप खुद मीडिया के लोग हैं। 6-6, 8-8 घंटे यही नैरेटिव चलाई जाएंगे। एक एक मिनट मीडिया का कीमती होता है, पैसा लगता है ना। वाई आर दे स्पेंडिंग सो मच मनी ऑफ द नैरेटिव ऑफ दिस डिल्यूजनल माइंड? इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हूँ? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात कर रहे हैं। और दिस इज़ देयर मेन स्ट्रीम मीडिया। जाएँ इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस। कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। आगे चलें। ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है। ये ख्वारजीन के जो सूरतकार हैं, ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। वाई वुड नॉट दे डू इट? बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ। वाई वुड दे नॉट डू इट? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में, घंटों में, साथ साथ चल रहा है। और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया, ताकि वो भी अपना पीछे क्यों रहे, फिर उनके पीछे पड़ते हैं कि आप भी इस स्टोरी को उठाएं। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानिया बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। ये आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ, इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगेन ये भी 2-3 दिन पुरानी है। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए हैं ना। ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है, ये कहता है ना। ये समझता है कि जो से ताल्लुक़ रखेगा वो गद्दार है। 2 दिन पहले मैं मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल की जो तदरीस है, जो जहाँ से उन्होंने तदरीस हासिल की, उनकी इल्मगाह पे गया, उधर हज़ारों बच्चों से इंटरेक्ट किया, तो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है। फिर वो तुम हो कौन
ये क्या सोच है? कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को?